नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शेख सद्दाम हुसैन, कैमरामैन रोशन शिंदे, पीस एनजीओ से आज आप लोगों के लिए लाए हैं कुछ लोकल लीडर्स का पैनल, जहां पर हम पीस एनजीओ के माध्यम से पूछेंगे सवाल उनके सोच और विचारधाराओं के बारे में। तो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट से। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइए, आपका नाम, आपका पोस्ट, आप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हो? क्या आप एक सोशल वर्कर हो? मेरा नाम अबरार मलिक है। मैं AMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बिलोंग करता हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। पिछले 4 साल से हम लोग MIM के बैनर पे काम कर रहे हैं। और सर इससे पहले भी आप कुछ सोशल वर्क करते थे? इससे पहले तो हम सोशल वर्किंग में इतना ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं था। पर जो छोटे मोटे काम मतलब जो हमारे से हो सके वो हम करते थे उस वक्त। और सर आप 4 साल से काम कर रहे हो इस फील्ड में MIM के साथ। आपकी एज क्या है, आप बता सकते हो सर? मेरी एज 20 है। 20 है। तो 4 साल पहले आपकी एज क्या थी? 4 साल पहले मेरी एज ऑफकोर्स 17 ही थी। 17 से आप काम कर रहे हो। आपने 17 से 4 साल में क्या क्या काम किया, लोगों के लिए क्या काम किया? 17 के बाद अभी तक मैंने 4 साल में बहुत सारे काम किए, जैसे कि एरिया के लोगों की तकलीफ हो या कोई अलग मैटर हो, जैसे कि कोई भी चीज़ जिसकी वजह से हमें तकलीफ है, हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब जिस चीज़ के लिए हमारे कॉर्पोरेटर जिम्मेदार है, हमारे MLA जो काम नहीं कर रहे हैं, हम वो आवाज़, क्योंकि अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ पावर या ये नहीं है कि जैसे हमारे पास कोई। सर मैं आपको रोकना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने कहा बहुत काम, बहुत लोग, क्या काम, बहुत क्या काम आपने किया, आप स्पेसिफाई नहीं करोगे ये काम? स्पेसिफाई कर रहा हूँ ना हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ पर आप समझे नहीं। हम मेरा बोलने का मतलब ये था कि जैसे कि जो काम कॉर्पोरेटर से करना चाहिए पर कॉर्पोरेटर नहीं करे, जैसे कि गली का काम हो गया, गटर के काम हो गए, रोड पे कचरे। हमारा एरिया जो मेन रोड पे पड़ता है सर, आप विले पार्ले विधानसभा से सार इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारा रोड पड़ता है, उस जगह पे क्लीन रहना जरूरी है, क्योंकि वो एक पॉश एरिया, हमारा एरिया एक पॉश एरिया होना चाहिए। पर यहाँ का हालत ऐसा है कि यहाँ के रोड पे कचरे पड़े रहते हैं। मैंने ये चीज़ सोशल मीडिया पे डाली, हमने इसके लिए लेटर हेड मारा। लेटर हेड मार के हम लोग ने इधर का काम करा है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ना कॉर्पोरेटर को कुछ फर्क था ना इधर के लोगों को। उसके लिए हमने आवाज़ उठाई, हमने उसके लिए लोगों को उठवाया और करवाया काम। वो काम हमारा था। उसके बाद फिर जैसे कि कोई भी अगर किसी आपने अभी हमारा एक सबसे बड़ा काम जो हमने इस एरिया में किया, इस एरिया की एक लड़की को मारा गया। लोगों ने कहा कि वो एक मुसलमान लड़की थी बोल के हमने उसे सपोर्ट किया इतना, पर ये बिल्कुल गलत है। अगर वो लड़की मुसलमान नहीं होती तो भी हम उसके लिए वैसे ही खड़े रहते, क्योंकि यहाँ लड़की मुसलमान या हिंदू का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल यह था कि एक लड़की को मारा गया था। तो सर फॉर एग्जांपल आपने 4 साल में बस एक लड़की को मारा, ये एक काम किया? नहीं सर, आप लगता है सुनने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको बताया पर आपने सिर्फ वही सुना। मैंने आपको बताया कि आपसे काम पूछा, आपने बोला बहुत काम किया, मैंने ऐसा काम किया वैसा काम किया, आपने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया कि मैंने ये काम किया। आपने स्पेसिफाई एक लड़की का ही काम किया। नहीं सर, लगता है आपने सुने नहीं। जैसे मैंने बताया कि हमने बहुत सारे गटरों का काम कराया, रोड पे जो बहुत सारा जो डस्ट कचरा पड़ा हुआ था हम लोग ने वो सब हटवाया। हमने खुद अपने हाथों से भी बहुत जगह से हटवाया। हमने मेडिकल कैंप्स किए एरिया में। हमने अभी बीच में हमने इसका काम शुरू किया है, अभी एनरोल का, इलेक्शन एनरोल का। इंशाल्लाह 15 तारीख से उसका वो भी चालू हो जाएगा, फॉर्म भरना। ये सारे हम लोग के काम थे। और भी बहुत काम किए, जैसे कि किसी के भी घर के मैटर हो, जैसे कि जो चीज़ बता नहीं सकते। अभी तो हमारे पास ऐसे भी मैटर भी आए कि किसी के पुलिस केस नहीं ले रही है, पुलिस किसी का केस नहीं ले रही है, या कुछ ऐसा कि पुलिस उनको कि नाम मुसलमान सुन के वो लोग उठा ले रही है। हम वहाँ पे गए, आप जाके पाला पुलिस चौकी में या तो किसी से भी पूछ लीजिए, हम वहाँ पे पहुँचे कि आपने इसे क्यों उठाया, क्या इसकी कोई गलती थी। ये हमारा काम था कि हमारे लोग, और अभी हमारे पास ऐसी पावर नहीं है, हम एक सोशल वर्कर के हिसाब से इतना ही काम कर सकते कि जैसे कि कोई गटर का काम हो या ये हो या किसी को एडमिशन के लिए थोड़ा मदद करना हो, हम यही कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास ऐसी पावर नहीं है कि हम गवर्नमेंट से लड़े। इंशाल्लाह हमारे एक MLA है, पर उस MLA के से हमने जितने काम कर सकते थे हमारी पार्टी वो कर रही है। और 2017 में जब हमारे कॉर्पोरेट आएंगे, इंशाल्लाह ये हमारी गारंटी है। जिस तरह हैदराबाद में हमारे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, इंशाल्लाह यहाँ पर मुंबई में भी वही काम हम करना चाहते हैं। और बस वो इसके लिए हमें बस 2017 में 20 से 30 कॉर्पोरेटर चाहिए। तो सर क्या आने वाले दिनों में आप इलेक्शन लड़ोगे, कंडक्ट करोगे, या आपके फैमिली मेंबर या किसी को सपोर्ट करोगे? ऐसा तो नहीं है कि मैं लड़ूंगा, क्योंकि मेरी तो उम्र नहीं है अभी लड़ने की, पर फैमिली मेंबर्स में से भी कोई नहीं लड़ेगा। क्योंकि अभी हमारा मसला ये है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई लेडीज जो यहाँ पे से रिप्रेजेंट कर सके, जो हमारे लिए मतलब हमारे लोगों के लिए लड़ सके, जो हमारे एरिया के लिए कुछ काम कर सके, हम इंशाल्लाह उसकी ज़रूर उठवाएंगे और यहाँ से लड़ाएंगे। उसके लिए हम बातचीत शुरू है,
कोई हमें मिले तो हम इंशाल्लाह उनको लड़वाएंगे। और सर हमें ये बताइए, जैसे कि विले पार्ला में आपका एक आतंक है, आपका एक नाम है, लोग कहते हैं छोटा अकबर आ रहा है, छोटा ओवैसी आ रहा है, ये क्या है सर? विले पार्ला में इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? एक आप ऐसा क्यों काम करते हो? सिर्फ आप मुस्लिम्स को लेके क्यों चलते हैं? आपके साथ सिर्फ मुस्लिम ही रहते दिखाई देते हैं, इस पर आपकी क्या कहना है? सर ये आपकी सोच होगी, या तो फिर जिन लोगों की आरएसएस की सोच है कि हमारे साथ सिर्फ मुसलमान है, क्योंकि देखने जाएंगे तो हम उठते बैठते, बचपन ही मेरा इस एरिया में निकला है। ये एरिया ऐसा है जहाँ 92 में दंगा नहीं हुआ। ये आरएसएस की सोच है कि हम दंगे करने के लिए काम कर रहे हैं, ये करने के लिए, बल्कि आप जाके पता लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। चंद लोगों के जो दिमाग में मैल भरा है उसे आप सबका नहीं करा जा सकते। अच्छा सर ये बताइए, फ्यूचर आपका एजेंडा क्या होगा, मिशन क्या होगा, गोल क्या होगा आपका? फ्यूचर एजेंडा मेरा ये है कि जिस तरह हमारे एरिया के लोग पढ़ना चाहते हैं पर उनको पढ़ने नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं से बहुत से बच्चे जिनको बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास वो बोलते ना एक कोटा रहता है, हर एक जगह पे कॉर्पोरेटर और एमएलए का कोटा होता है। ये शायद किसी किसी को पता होता है, पर हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर और एमएलए को ये फर्क ही नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है। बस वो 5 साल में एक बार आएंगे, हर एक के घर में जाएंगे, चाय पियेंगे और बस हो गया। मैं चाहता हूँ कि हमारे हर बच्चे बड़े कॉलेजेस में पढ़े, बड़े स्कूल में पढ़े। क्यों हमारे बच्चे जाके एयरपोर्ट स्कूल में पढ़ेंगे, क्यों कॉलेजेस में पढ़ेंगे? हाँ ठीक है, एयरपोर्ट स्कूल गलत नहीं है, पर ऐसा है कि इधर और भी बड़े बड़े स्कूल्स है, बड़े बड़े कॉलेजेस है जहाँ पे एडमिशन के लिए डोनेशन मांगा जाता है। क्या कॉर्पोरेटर उसके लिए काम नहीं कर सकती? हमने गारंटी दिया है कि किसी भी कॉलेज में या किसी भी स्कूल में आपसे डोनेशन मांगा जा रहा है, हमें कॉल कीजिए, हम वहाँ पे आएंगे और स्ट्रिक्टली उनसे एक्शन लेंगे, लीगली एक्शन लेंगे, क्योंकि हमें करना है। मैं चाहता हूँ, मेरा फ्यूचर एजेंडा बस ये है कि हमारे जो इस एरिया के बच्चे हैं वो पढ़े, बड़े पोस्ट पे जाए। एक आपको एक बात बताओ, जब हमारे एरिया का एक वो था तो हमारे एरिया में हम लोग ने सर्वे किया। सर्वे हमारा ये था कि एरिया में विले पार्ले मतलब 77 वार्ड में कि कितने बच्चे डॉक्टर्स है, कितने बच्चे इंजीनियर्स है, कितने बच्चे। तो हमें जो मतलब अब तक के जो बोलते हैं ना जनरेशन, जो पहले की जनरेशन, उन लोग के हिसाब से हम लोग 80% ऐसी पब्लिक है जिन लोग ने बिजनेस खोल के करे, जिन लोग ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। उन लोग से रीजन पूछा गया तो फाइनेंशियल रीजन, कॉलेजेस में एडमिशन नहीं, डोनेशन, ये सब क्यों? क्या हमारे बच्चे, हमारे सबसे ज्यादा हमारे एरिया में 5 स्टार होटल्स है, पर आप बता सकते हैं कि हमारे एरिया के कितने बच्चे को 5 स्टार होटल्स में एमएलए और कॉर्पोरेटर ने जॉब लगाया? क्यों नहीं लगा सकते? क्या जॉब लगाना उनके कोटे में इतना नहीं कि वो एक लड़के को जॉब लगा सके? वो बोलते हैं कि हाँ हमारे बच्चे चरसुल्ले गर्दुल्ले, आप उन्हें जॉब दो, वो काम करेंगे, आप उन्हें एक बार मौका तो दो, आप उन्हें ऐसा छोड़ दोगे? हमारे एरिया में ये नहीं है, एक भी ग्राउंड नहीं है। एक ग्राउंड था, उस पर भी कब्जा मार के बैठ गए। हम उसके लिए लड़ रहे, इंशाल्लाह वहां पे बच्चे जरूर खेलेंगे, हम खुद जाएंगे उसके लिए। ये कोई बात नहीं हुई कि आपने किसी के नाम पे वो ग्राउंड रख दिया, चाहे वो कोई भी हो, बाला साहब ठाकरे हो, राज ठाकरे हो या कोई भी हो, आप किसके भी नाम पे रखने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि जो 50 साल से बच्चे वहां खेल रहे थे आप उन लोगों को रोक दो। चाहे आप कॉर्पोरेटर हो या किधर के भी हो, आप उसके लिए हमें रोक नहीं सकते। जी सर ये बताइए, जिस तरह से आपने कहा हमारे, मेरे मीन्स आप सिर्फ मुस्लिम्स की बात क्यों? हमारे मतलब आप एक बात नहीं समझे, मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं हक से मुसलमान हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, पर ये बात हमेशा याद रखना, मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान में जहां पे हिंदुओं ने अपना वो दिया, वहां पे मुसलमानों ने भी दिया। तो हिंदू मुसलमान का एजेंडा हमारा कभी नहीं है। हमारा का मतलब ये है, हिंदू मुसलमान हम सब एक है। हमारा का मतलब हम, हमारे एरिया वाले, हमारे साथ वाले। तो आपके दिमाग में ये, या जो लोगों के दिमाग में ये है कि हमारा का मतलब सिर्फ मुसलमान है, तो ये एकदम गलत है। हमारा मतलब हर लोग हमारे, यहाँ के रहने वाले, जो मेरे साथ बचपन से बड़े हुए, ये सारे हमारे लोग हैं। इसके लिए मैं हमारे कहूंगा, ये नहीं कहूंगा उनके लिए, इनके लिए, वो सब हमारे ही है। तो सर लेकिन ये जो पार्टी है सिर्फ मुस्लिम्स के लिए दिखाई जा रही है। नहीं सर, ये आपकी गलती है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमान लोग के लिए, क्योंकि ये पार्टी के आप देख सकते हैं कि जितने कॉर्पोरेटर मुसलमान है उतने दलित भी है। जैसे कि हमारे दिल्ली के जो जनरल सेक्रेटरी है बिंद्रे साहब, वो एक सिख है। हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब है वकील दवरे साहब, वो एक दलित है। हमारे जो कोर कमेटी मेंबर्स है उसमें कितने दलित है, कितने सिख्स है, कितने क्रिश्चियंस है। एक पंडित भी हमारे उनके कोर कमेटी मेंबर है। ये सबका सोच है। अभी हर एक चीज, अभी आप देखने जाएंगे तो पब्लिक बोलेगी शिवसेना, शिवसेना सिर्फ हिंदू, आप बोलेंगे शिवसेना नाम है मतलब वहां पे सिर्फ हिंदू रहेंगे, पर ऐसा नहीं है ना, वहां पे मुसलमान भी। ये लोगों की सोच है कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए। हर एक का एक मुद्दा रहता है, हमारे लिए कोई लड़ रहा है हम उसका साथ जरूर देंगे और हम जरूर इंशाल्लाह यहाँ पे जिताएंगे। और सर जिस तरह की आपकी कोशिश है, आपका फ्यूचर एजेंडा है, मिशन है, क्या आप सिर्फ मुस्लिम्स लोग के लिए करेंगे आगे, क्या और भी लोगों के लिए करेंगे? नहीं, ये आपकी सोच है कि हम इस विले पार्ले विधानसभा में। नहीं, ये आपकी सोच है कि यहाँ पे हम सिर्फ मुसलमान लोग के लिए करना चाहते हैं। मेरी तो ये इच्छा है कि यहाँ पे हर एक पढ़े, हर एक आगे बढ़े,
हमारे एरिया का नाम, अभी आप बाकी एरिया में देखेंगे तो ज्यादा करके बच्चे लोग वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े एनजीओज रहते हैं जहाँ पे बच्चे डॉक्टर्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं। हमारे एरिया में एक स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए हमें 10 बार मोर्चा लेना पड़ता है। ये कोई बात नहीं हुई। हमारे एरिया में एक एम्बुलेंस नहीं कर सकते क्या? इसका कोई जवाब दे सकते हैं क्यों हमारे एरिया में एक एम्बुलेंस नहीं है? हाँ, हमें उसका जवाब चाहिए क्यों हमारे एरिया में एम्बुलेंस नहीं है। हमें एम्बुलेंस की जरूरत है। जो चीज गवर्नमेंट के थ्रू हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। क्यों? लोगों को सिर्फ एक आप आ रहे, हाँ मैं खड़ा हूँ आपके साथ हूँ, आप फिर 5 साल गायब रहेंगे, 5 साल बाद आएंगे, 2-3 काम करेंगे और फिर जीत के चले जाएंगे। अब वैसा नहीं होगा। आप जीत रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मजलिस ऐसे जीतेगी, नहीं जीती तो भी जो कॉर्पोरेटर यहाँ पे जीतेगा मजलिस उससे काम करा के लेगी, क्योंकि उसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसे वोट दे रहे हैं। अभी जैसे कि आप जानते होंगे कि पराग अलवानी ये हमारे इधर का एमएलए, पर आपने कितनी बार उसको हमारे एरिया में देखा? आप जाके पता कर सकते, ज्यादा 3 बार आया होगा। वो भी ऐसा फेस्टिवल्स के उसमें जैसे आया गेस्ट टाइप और चले गया। क्यों? हमारे एमएलए को पता है हमारे एरिया में कैसी तकलीफ चल रही है, कितने लोग परेशान हैं। क्यों? हमारा एमएलए तुझे आना होगा। क्या तकलीफ, क्या परेशानी चल रही है? परेशानी ये है कि हमारे एरिया में पब्लिक को गटर की वजह से परेशानी हो रही है, स्पीड ब्रेकर्स की वजह से, मैन होल की वजह से परेशानी हो रही है, ये सब पोर्ट होल्स की वजह से परेशानी हो रही है। अब जो बावनवाड़ा हमारा एरिया है उसको अभी 4 साल से ऐसी हालत थी कि वहां से बाइक या गाड़ी लेके जाना मुश्किल था। क्यों? हमारे एमएलए 2 साल से जीत चुके हैं। 2 साल से वो एक रोड नहीं बना सकते क्या? एमएलए फंड इतना नहीं है? हमारे कॉर्पोरेटर इतने काम नहीं कर सकते क्या? सिर्फ इन्हें खाने के लिए हमने बताया? हमारे कॉर्पोरेटर बताते हैं कि उनके यहाँ सिर्फ 600 ग्राम सोना है, 16 लाख का उनका घर है, पर अगर आप देखने जाएंगे तो उनके प्रॉपर्टीज, उनके पास एक करिश्मा उन्होंने ये बताया, उनके बेटे के पास 4 गाड़ी है, उन्होंने बताया उनके पास 1 गाड़ी है स्कॉर्पियो, उनके पास 3 गाड़ी है। ये सब क्या है? कौन है आपकी कॉर्पोरेटर? हमारे कॉर्पोरेटर विनीफर्ड डिसोजा जी। विनीफर्ड डिसोजा कौन से पार्टी से बिलोंग करती हो? कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जीत के अपने यहाँ से जीते, पर आज तक बस ऐसा चल रहा है कि वो आ रहे अपने लोगों का बोलते हैं, सिर्फ जो उनके साथ रहेंगे उनका काम होगा, जो उन्हें वोट नहीं देगा उनका काम नहीं होगा। क्यों? जो आपको वोट नहीं दे रहा है वो भी आपका बोलते आप एक कॉर्पोरेटर है, तो ये नहीं कि जिसने आपको वोट दिया जीता है आप उसके ही कॉर्पोरेटर है, जो जिसने आपको वोट नहीं दिया आप उसके भी कॉर्पोरेटर हो, आपको उसका भी काम करना है। क्यों नहीं कर रहे आप उन लोगों का काम? हमें उसका जवाब चाहिए। हम इंशाअल्लाह जरूर यहाँ से मजलिस खड़ी होगी, हमारी उससे बातचीत चल रही है। हमें जैसे एक मजबूत कैंडिडेट मिलेगा हम यहाँ से खड़ा कराएंगे, और ये मजलिस की गारंटी है जिस तरह हैदराबाद, जिस तरह औरंगाबाद में काम चल रहा है उस तरह इंशाअल्लाह इस जगह पे भी काम शुरू होगा। ये हमारा गारंटी। सर अभी आप ये बताइए, जैसे कि आपकी जो पार्टी है उनके ओबीसी फैमिली हैदराबाद के, लेकिन आप मुंबई में रहते हो, मुंबई विले पार्ले में एक पीस का माहौल चल रहा है, आपको ये नहीं लगता कि आपकी पार्टी इधर आने से एक अलग वातावरण हो जाएगा, एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स का वातावरण होगा, हेट स्पीच का वातावरण होगा, या सिर्फ मुस्लिम्स या राइट्स का? कुछ आप उस पर बताइए लोगों सोच को। मेरी ये है ना कि अगर एएमआईएम यहाँ पे आई तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, पर हाँ हवा जरूर बदलेगी, और हवा हो रही है डेवलपमेंट की हवा, और इंशाअल्लाह वो डेवलपमेंट की हवा यहाँ पे हम जरूर शुरू करेंगे। ये लोगों की सोच है कि ओवैसी ब्रदर आएंगे। कोई मुझे बता दे कि ओवैसी ब्रदर्स आए मुंबई में और उसके बाद कोई एरिया में उन्होंने जाके स्पीच दिए और इस एरिया में दंगा हुआ या कुछ फसाद हुआ? नहीं। इतने साल से हमारी पार्टी काम कर रही है, 3 साल से हमारी पार्टी यहाँ पे काम कर रही है। हमें खुद मुंबई कमिश्नर जावेद साहब से एक ये मिला, एक सर्टिफिकेट मिला कि हमने जो ये पार्टी को सोचा था ये पार्टी उससे कई गुना अच्छी है। ये पार्टी वैसी बिल्कुल नहीं है जिसे लोग सोचते हैं आप चाहिए, तो ये जाके नेट पे सर्च करके इसके बारे में पता कर सकते हैं कि हमें ये सर्टिफिकेट मिला था। सर लेकिन ऐसा भी न्यूज आता है कि जब वो आते हैं तो उनको परमिशन भी नहीं दिया जाता है मुंबई से, ये इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि ये फेसबुक पे बहुत चला जाता है। परमिशन मुंबई से देने का तो ऐसा कुछ नहीं कि मुंबई से परमिशन नहीं मिला है, पर हाँ जहाँ से परमिशन नहीं देता है वो सिर्फ ये है कि उनका खौफ, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट को खौफ होता है कि ये यहाँ आएंगे तो जीतना जरूर है, लड़ेंगे, इनकी गलतियां बताएंगे, जो ये गलत कर रहे हो बताएंगे, तो उस चीज के खौफ की वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। और खौफ रहना चाहिए, खौफ होगा तभी तो ये लोग हमसे डरेंगे। ये हमसे डर रहे हैं, जो ये अलग पार्टी से हमसे डर रहे बोल के काम कर रहे हैं। अभी हमसे जब डरेंगे तो हमारे लिए काम करेंगे। सर अगर ये डरेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा माहौल, इधर का पीस खराब? आई डोंट थिंक सो दैट कि इसकी वजह से कोई पार्टी डरने से हमारे, क्योंकि वो पार्टी, किसी पार्टी ने लोगों को खरीद के नहीं रखा कि ये पार्टी के थ्रू इतने लड़के हैं। हाँ जो जीतेगा, जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको लड़ने का है, हमें वो बंदा चाहिए, हमें अकबर ओवैसी, असद ओवैसी जैसे बंदे चाहिए, हमें उसके जैसे नेता चाहिए जो हमारे लिए हमारे बातों को एक लेवल तक, एक बोलते ना एक प्लेटफॉर्म दे, और हमें वो प्लेटफॉर्म मजलिस से मिल रहा है।
सर मुझे फिर वापस ये दोहराना पड़ेगा हाँ। कि आप हम कर रहे, मैं कर रहा हूँ, अकबर भाई भी कर रहे, नहीं, हमारे लोग, हमारे लोग, मुस्लिम नहीं, और भी लोग हैं, दलित है, ये आपकी मराठी सोच है, हमारे लोग भी है सर। आप कर रहा हूँ, ये लोग, ये आरएसएस और बीजेपी की सोच है कि हम मतलब हिंदू, हम मतलब मुस्लिम, हम मतलब सिख। अगर कोई मुस्लिम बंदा हम बोले तो वो मुसलमानों के लिए बोल रहा है, एक हिंदू बंदा हम बोले तो हिंदुओं के लिए बोल रहा है। पर एक हिंदुस्तानी की सोच हमेशा ये रहेगी कि हम बोले तो हिंदुस्तानियों के लिए होगा। क्योंकि हमने जब आजादी की जंग लड़ी थी तो हमने ये नहीं कहा कि हम हिंदू अलग से लड़ेंगे, हम मुसलमान अलग से लड़ेंगे, हम साथ मिलकर लड़े। वो हम उस हम की बात करते हैं, हम उस हम की बात कर रहे हैं जो हम सबको मिलकर इसे जोड़ा गया, हम उस हम की बात कर रहे हैं। ये लोगों की, ये बीजेपी की, ये आरएसएस की, शिवसेना की ये सोच है कि हम का मतलब सिर्फ एक, और हमारा मतलब, हम का मतलब हम एक हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे शहीदी दी, इसके लिए हम, हमारा मतलब हिंदुस्तान से, हमारा मतलब हिंदुस्तान के रहने वालों से। ये आपकी सोच है कि उन लोगों की सोच है, ये बीजेपी की सोच है कि हम का मतलब अकबर भाई का होता है कि हम बोले तो सिर्फ मुसलमान, हम बोले तो सिर्फ दलित, हम बोले तो सिर्फ, नहीं, हम बोले तो हमारे वो लोग, हम बोले तो वो लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे कमाने के लिए, जो दिन रात काम कर रहे कि वो लोग के बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा, पर आखिर में उन्हें यहाँ से निकाल के मानकुर भेज दिया जा रहा है। क्या मुझे इसका जवाब मिल सकता है कि मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा एमएलए, हमारा एमपी क्या कर रहा है? जीबी के यहाँ पे सर्वे कर रही है। हाँ ठीक है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए, हिंदुस्तान का डेवलप होगा, हम गर्व से कहेंगे कि हाँ हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। पर देश के डेवलपमेंट और गरीब इंसान जो वहां पे रहते हैं उन लोगों का भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट इसका जवाब देगी? उनको यहाँ से उठा के मानकुर दे दिया जा रहा है, इधर दे दिया जा रहा है, आप इतने दूर दूर उनको दे रहे हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा? जो यहाँ पे काम करते, जिनका यहाँ पे बिजनेस है, उनका क्या होगा? मतलब ये हुआ ना कि उनको भीख मांगने के लिए रोड पे छोड़ दिया जा रहा है, ये गलत है। और कई नेता सिर्फ मोर्चे निकाल रहे, मोर्चे निकालने से कुछ नहीं होगा, आपको लड़ना होगा, कोर्ट जाइए। हम इंशाल्लाह इसके लिए बातचीत चल रही है, जिस वक्त हमें मिला, हम दिखावे की पॉलिटिक्स नहीं करते, हमें लोगों की सोच है, हमें लोगों के लिए काम करना है, इसके लिए हमें ये काम करना है। जी सर, अब ये बताइए, जैसे कि आपकी पार्टी मुंबई में आई है जी, हाँ, आप लोग ने इतना मुद्दा बताया अभी, आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया? आपके मुंबई प्रेसिडेंट तो कभी दिखते नहीं है मुंबई में। नहीं, ये आपकी सोच है कि हमारे मुंबई प्रेसिडेंट मुंबई में नहीं दिखते। आपको चाहिए तो आप देखिए, पता लगा सकते। बीच में एक मसला अभी बहुत गर्मो शोरों से चल रहा था कि एक लड़के का वीडियो चल रहा था कि उसके खिलाफ ऐसा एक्शन हुआ कि वो एकदम परेशान हो गया था। उसके लिए मुंबई प्रेसिडेंट खुद गए, मुंबई प्रेसिडेंट हर एक जगह जा रहे, पर अभी मुंबई प्रेसिडेंट उनको हर जगह जा, मोर्चा करना, दिखना, बोलते ना, आप सोच रहे कि जो दिखेगा अभी, हमें वैसे लोग नहीं है, हमें काम करना है, सिर्फ बोल वचन देना, मोर्चे निकालना, आगे खड़े होकर नारा। क्यों आप कौन से नेता की बात कर रहे हैं? कौन से मुंबई प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के? मैं आपके मुंबई, हमारे मुंबई प्रेसिडेंट की आप बात कर रहे हैं कि वो दिख रहे नहीं है, ठीक है वो दिख रहे नहीं है, पर हम हमारा काम बता सकते हैं। आप मुंबई के, जी बताइए, आप आपका काम बताइए। हमारा काम आपको हम बता रहे हैं, आप जाइए, खुला जाइए, किसी भी जगह पे जाइए जहाँ पे एमएम का एक, बोलते ना, एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक तालुका अध्यक्ष है, वहां पे हम काम कर रहे हैं। आप अभी ज्यादा दूर भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ से तालुका अध्यक्ष, जो अंधेरी ईस्ट के तालुका अध्यक्ष है हमारे इखलाक भाई साहब, उनका आप जाके देख सकते हैं कि उनके वहां पे जो मेन मसला था मेट्रो का, मेट्रो के मसले में हमारी आपके सामने वहां पे से, बोलते ना, इतना हालत खराब कि वहां से ड्रेनेज जा रहा है और ड्रेनेज का किसी को फर्क नहीं। क्यों? वो मेन रोड पे ड्रेनेज, उसके से स्कूल के बच्चों को तकलीफ, कॉलेजेस के बच्चों को तकलीफ। और दूर लेके जा रहे हैं, किधर दूर जा रहे हैं? मैं आपसे जवाब स्ट्रेट बोल रहा हूँ हाँ। कि आपके मुंबई प्रेसिडेंट काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे इस मुंबई में। आपका मतलब, आपने बोला काम करे, तो क्या काम किया आपके मुंबई प्रेसिडेंट? आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप ये गलत सोच रहे हैं कि मुंबई प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहे। जो तालुका प्रेसिडेंट काम कर रहा है वो अपने ताकत से काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर सदर का काम, और जब सदर हाथ डालता है वही काम में। अभी आपके पीछे कोई बंदा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तभी आप आगे बढ़ोगे ना। सर क्या काम किया आप लोगों ने मुंबई में? क्या काम किया? आप अगर बोलोगे कि मुंबई प्रेसिडेंट हर एक गली में जाके काम करे, पूरा मुंबई बहुत बड़ा है, हर एक जगह जाता है मुंबई प्रेसिडेंट, आप जाके पता लगा सकते हैं इस बात को। 14 अगस्त का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हुआ था मुंबई में, वो हमारे मुंबई प्रेसिडेंट के थ्रू हुआ था। जो अपना शहीदों के लिए यूरिया उसके अगेंस्ट जो मोर्चा हुआ, हमारे मुंबई प्रेसिडेंट के थ्रू हुआ था। जो मेडिकल कैंप्स, जो ब्लड कैंप्स, जो हर एक गली में अभी मेडिकल, एमएम की वजह से आपको एक बात पता है कि हर एक जगह मेडिकल कैंप्स हो रहे, एमएम की वजह से हर एक एरिया में मेडिकल कैंप्स हो रहे, हर एक एरिया में पैन कार्ड और सबका, और वो देख के दूसरी पार्टी भी कर रही है। ये एमएम का रोल है, एमएम ने ब्लड कैंप्स की, हर एक जगह एमएम के ब्लड कैंप्स हो रहे, एमएम की वजह से लोगों को एडमिशन मिल रहा है। एमएम बाजार के बारे में आप जानते, आप बोल रहे हैं हमारे मुंबई प्रेसिडेंट क्या काम कर रहे हैं, आप जाइए जाके पता लगाइए। एमएम बाजार हमारे मुंबई प्रेसिडेंट ने शुरू किया था मुंबई में। एमएम बाजार एक ऐसी चीज है जिसमें अगर बाहर आपको 10 रुपए में किलो कांदा मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 3 रुपए किलो कांदा उस जगह पे मिलेगा।
वो एक वो राशन दे रहे, वो एमआईएम के मुंबई प्रेसिडेंट का काम है। आप एमआईएम के मुंबई प्रेसिडेंट का काम जानना चाहते हैं, और भी आपको बताता हूँ। एमआईएम के मुंबई प्रेसिडेंट का काम ये है कि एमआईएम के हेड ऑफिस पे, एमआईएम के दूसरे ऑफिस पे, जो ऑफिस एमआईएम के रजिस्टर्ड है, वहां पे हर जगह बोलते ना, एक गरीबों को दिन और सुबह और शाम के वक्त पे खाना मिलता है फ्री। ये एमआईएम का काम है। एमआईएम बोलकर दिखा के करने वालों में से नहीं है। हमारा काम आप देखना चाहते हो, जाओ हैदराबाद, जाओ औरंगाबाद, बाइकल्ला जाओ। इंशाअल्लाह कॉर्पोरेटर आने के बाद हम ये भी कहेंगे आओ मुंबई आओ, फिर हम आपको अपना काम दिखाएंगे। देखेंगे सर, आने वाले दिनों में देखेंगे। अच्छा सर, अभी आप हमें ये बताइए कि ऑपोजिशन से आपको कुछ तकलीफ आती है, आप ऑपोजिशन को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? ऑपोजिशन को कुछ मुझे मैसेज तो देना नहीं है, क्योंकि हमें किसी से फर्क नहीं है। लोग कहते हैं, कहने दो, क्योंकि कोई चीज अगर आगे बढ़ने लगती है ना, तो लोगों को उससे वो होता है कि अरे यार ये सही कर रहा है। इतना ही कहूंगा कि हम बोलकर कुछ कर वो नहीं करेंगे, बस कर कर दिखाएंगे। 2017 दूर नहीं है, इंशाल्लाह 2017 तक रुक जाइए, फिर बताएंगे हम ऑपोजिशन को कि हमारा काम क्या है, मजलिस क्या है और आप लोगों के लिए। अच्छा सर, अभी आप ये बताइए, आपके लोगों को, आपके रहवासियों को आप क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं लोगों से बस इतना मैसेज के देना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आके जुड़े, 2017 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताए। इंशाल्लाह इतने साल आपने बाकी लोगों को जिताया, 70 साल दूसरों को जिताया, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया फिर से जिताया, जिन्होंने 5 साल में कुछ काम नहीं किया, एक बार हमें मौका देके दीजिए, देख लेना हम जितना बता रहे हैं इंशाल्लाह उससे ज्यादा ही काम होगा। ओके सर, हम पीस एनजीओ के माध्यम से आपकी सोच, आपकी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद।